नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। इस साल महंगे हुए आटा तेल। बीते 7 महीनों में आटा 12% और वनस्पति तेल के दाम 11% बढ़े। गैस सिलेंडर 103 रुपये हुआ महंगा। ड्रोन के जरिए मानव अंगों को पहुंचाया जाएगा अस्पताल। नितिन गडकरी ने किया प्रोजेक्ट को लॉन्च। ओबीसी वर्ग को मिलेगा न्याय। आरक्षण की विसंगतियां होंगी दूर। गहलोत ने दी सैद्धांतिक मंजूरी। नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ी। खुफिया एजेंसियों ने इसे खतरनाक बताया। बीएसएफ का दायरा 100 किलोमीटर करने की सिफारिश। नदियों को औद्योगिक प्रदूषण से बचाने में मिली कामयाबी। तटों की सफाई के लिए भी विशेष मुहिम। दवाई असली है या नकली, क्यूआर कोड स्कैन से मिलेगी सही जानकारी। सरकार ने दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई। ब्रह्मोस पर आया म्यांमार का दिल। भारत से खरीद सकता है घातक मिसाइल। ड्रैगन को लगेगा झटका। घरेलू एयरलाइंस के बीच सस्ते टिकट किराए को लेकर छिड़ी वार। हवाई यात्रियों को मिल रहा बड़ा फायदा। भारत ने आसमान पर लिखी एक और सफलता। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स भारतीय वायुसेना में शामिल। राजनाथ सिंह बोले, लंबे समय से थी इनकी जरूरत। जम्मू कश्मीर में 3 साल में 30,000 को सरकारी नौकरी। 5.2 लाख लोगों ने स्वरोजगार की परियोजनाओं से खुद को किया स्थापित। गुजरात में केजरीवाल का किसानों से वादा। कर्ज करेंगे माफ, 12 घंटे बिजली, दोबारा होगा भूमि सर्वेक्षण। क्रूड ऑयल के उत्पादन में 3% की कमी कर सकता है ओपेक प्लस। कच्चे तेल के दामों में होगी बढ़ोतरी। भारत में अब तक 23 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या बनाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। संक्रमण बढ़ा तो भविष्य में आ सकते हैं अगली पीढ़ी के टीके। नए वेरिएंट्स पर भी होंगे कारगर। सरकार ने पाम तेल, सोने का आधार आयात मूल्य घटाया, कम हो सकती है कीमत। महंगाई पर लगा एक और झटका। कई शहरों में 18% बढ़े सीएनजी और पीएनजी के दाम। तमिलनाडु में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस दुकानों को किया जाएगा अपग्रेड। कैशलेस भुगतान होगा शुरू। अब उपभोक्ताओं को गुमराह नहीं कर सकेंगी कंपनियां। उत्पाद पर मोटे अक्षरों में लिखने होंगे पदार्थों के नाम। केंद्र सरकार का ऐलान। मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा 1,60,000 रुपए तक का गारंटी फ्री लोन। एनजीटी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर लगाया 3500 करोड़ रुपए का जुर्माना। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप। 9 साल की ऊंचाई पर पहुंची चारे की महंगाई। देर से बारिश और इन वजहों ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें। नई नीति। 10 साल गांव में पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों के नंबर कम तो टीचर का होगा ट्रांसफर। 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। जर्मनी और जापान रह जाएंगे पीछे। देश में 8% ग्रामीण परिवारों को सप्ताह में सिर्फ एक बार पानी। जल शक्ति मंत्रालय के सर्वे से खुलासा। सुप्रीम कोर्ट की 2 टूक। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक सुविधा है, अधिकार नहीं। केरल हाई कोर्ट का फैसला खारिज। यूपी के 16 जिलों में फ्री सीटी स्कैन जांच की सुविधा। 3 साल में 9 लाख से अधिक मरीजों की जांच। दिल्ली की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए मिशन मोड पर केजरीवाल सरकार। दिया 267 करोड़ का तोहफा। चीन से फैक्ट्रियों को छीन कर लाया जाएगा भारत। मेगा प्रोजेक्ट पर मोदी सरकार खर्च करेगी 1.2 ट्रिलियन डॉलर। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। कहा, कर्नाटक के लोगों से चोरी कर रही भाजपा। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी यूथ कांग्रेस। मध्य प्रदेश में यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान। अब बगैर लाइसेंस नहीं बेच सकेंगे चिकित्सा उपकरण। 2 साल बाद अधिनियम लागू। बिहार में शुरू होगी ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम। 875 हेक्टेयर में किसान करेंगे 30,000 रुपए सब्सिडी पर खेती। विमानों में तकनीकी खराबी पर सिंधिया बोले, बचाव और सुरक्षा सर्वोपरि, बनाई खास रणनीति। सरकार ने कहा, देश में पर्याप्त खाद्यान्न भंडार। नियंत्रण में है गेहूं, आटा और चावल की कीमतें। जैविक कचरा है जानलेवा, फैल सकती है दस्त, मलेरिया, डेंगू, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां। नई पॉलिसी लागू। नहीं मिलेगा होमवर्क। स्कूल बैग का वजन होगा कम। मध्य प्रदेश राज्य ने स्टूडेंट्स को दी राहत। ग्रामीण स्वच्छता के मामले में तेलंगाना नंबर 1। असम बिहार के गांव सबसे गंदे।
केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी होगी सड़कें। 78,000 कमजोर बूथों की पहचान, 30 नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य, बीजेपी का मिशन 2024 तैयार। पराली जलाने में पंजाब अव्वल, 3 दिन में 136 केस। IARI की रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग, आप सरकार के दावे निकले खोखले। टाइम बम की तरह है मुफ्त में मिलने वाली चीजें, GDP के 1% तक सीमित हो इन पर होने वाला खर्च, SBI रिपोर्ट। लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ सकती है गन्ने की FRP। मिडिल क्लास के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार उन्हें भी देगी 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा। ग्लोबल पुलिसिंग को नई दिशा दिखा रहा भारत, अपराधी गिरोहों के खिलाफ इंटरपोल के कई ऑपरेशन का कर रहा नेतृत्व। सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त, टीवी चैनल और अन्य प्लेटफॉर्म को जारी किए निर्देश। कोयला आयात पर बदला सरकार का रुख, खत्म की आयात करने की बाध्यता, अब अपनी मर्जी से करे इंपोर्ट। मैटरनिटी लीव को लेकर केंद्र का नया आदेश, अब प्रसव के तुरंत बाद नवजात शिशु की मौत होने की स्थिति में भी मिल सकती है 60 दिन की छुट्टी। तलाक से पहले घर छोड़ चुकी महिला का घर पर अधिकार नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। मंकी पॉक्स से भी बचाएंगे सैनिटाइजर और मास्क, सरकार ने डिस्पोजल दस्ताने पहनने, साबुन से हाथ धोते रहने की सलाह दी। भाजपा पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा 2024 के चुनाव में सिखा देंगे सबक। 500 करोड़ की लागत से होगी जोधपुर रेलवे स्टेशन की कायापलट, नई इमारत में मिलेगी 5 स्टार सुविधा। 3 में से 1 परिवार पर महंगे दूध ने बढ़ाया बोझ, बढ़ी कीमतों के कारण खपत में कटौती। सुरक्षा बलों की बढ़ेगी ताकत, BSF ने विकसित किया टीयर स्मोक लॉन्चर, उपद्रवियों को रोकने में हो सकता है इस्तेमाल। गांव की तुलना में 30% तेजी से गर्म हो रहे हैं शहर, अर्बन हीट में हो रही है बढ़ोतरी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, अगले 25 वर्षों में यदि हमने विकास के संकल्पों को पूरा किया तो विश्व गुरु बन जाएगा भारत। गुजरात हिमाचल प्रदेश का सियासी रण, सर्वे में बीजेपी का दबदबा कायम, कांग्रेस की हालत पतली। दुनिया में 130 करोड़ महिलाएं उत्पीड़न की शिकार, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का लिया संकल्प। देश में दानों की तरफ फैली है बेरोजगारी, गरीबी, RSS महासचिव बोले इसे जल्द ही खत्म करना जरूरी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। काम की खबर, दवाई असली है या नकली, QR कोड स्कैन से मिलेगी सही जानकारी। जी हाँ, आप जो दवाई ले रहे हैं वो असली है या नकली, या आपके शरीर के लिए नुकसानदेह तो नहीं। अक्सर मेडिकल स्टोर से दवाई लेते वक्त हमारे मन में सवाल जरूर आते हैं, लेकिन अब इन परेशानियों का समाधान होने वाला है। केंद्र सरकार जल्द ही मेडिसिन को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार ने नकली और घटिया दवाओं के उपयोग को रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अधिक बिकने वाली दवाओं के लिए ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है। सूत्रों के मुताबिक पहले चरण में 300 सबसे अधिक बिकने वाली दवाएं अपने पैकेजिंग लेवल पर बारकोड या QR कोड प्रिंट करेगी। इसके बाद इसे अन्य दवाइयों में प्राथमिकता के साथ लगाया जाएगा। पिछले कुछ वर्षों में बाजार में नकली और घटिया दवाओं के कई मामले सामने आए हैं, जिनमें से कुछ को राज्यों के दवा नियामकों ने जब्त भी किया है। इस काले कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजना की तरफ कदम आगे बढ़ाए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने पाम तेल, सोने का आधार आयात मूल्य घटाया, कम हो सकती है कीमत। जी हां, भारत सरकार ने कच्चे और रिफाइंड पाम तेल, कच्चे सोया तेल और सोने की आधार आयात कीमतों में कमी कर दी है। सरकार ने देर रात एक बयान जारी कर कहा कि वैश्विक बाजार में कीमतों में सुधार हुआ है। सरकार हर पखवाड़े खाद्य तेलों, सोने और चांदी के आधार आयात कीमतों में संशोधन करती है और कीमतों का उपयोग एक आयातक को भुगतान की जाने वाली कर राशि की गणना के लिए किया जाता है। बता दें कि भारत दुनिया में खाद्य तेलों और चांदी का सबसे बड़ा आयातक और सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। इस बदलाव को लेकर कर विशेषज्ञों का मानना है कि शुल्क मूल्य में कटौती से घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें कम हो सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापनों को लेकर केंद्र सरकार सख्त, टीवी चैनलों और अन्य प्लेटफॉर्म को जारी किए निर्देश। जी हां, केंद्र सरकार ने सट्टेबाजी से जुड़े ऐप या वेबसाइट के विज्ञापनों को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्र सरकार ने नई न्यूज वेबसाइट्स, OTT प्लेटफॉर्म और निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों से कहा है कि वे सट्टेबाजी से जुड़े विज्ञापन ना दिखाएं। मंत्रालय ने कहा है कि हाल ही में कुछ ऑनलाइन ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों में डिजिटल मीडिया पर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों का विज्ञापन करने के लिए एक सरोगेट प्रोडक्ट के रूप में समाचार वेबसाइटों व अन्य साधनों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ऐसे में नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम
वीडियो जैसे OTT प्लेटफॉर्म, नई समाचार वेबसाइटों के प्रकाशकों व टीवी चैनलों को इस तरह के विज्ञापन से परहेज करने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने कहा है कि अगर सरकार की सलाह का पालन नहीं किया गया तो लागू कानूनों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुजरात हिमाचल प्रदेश का सियासी रण, सर्वे में बीजेपी का दबदबा कायम, कांग्रेस की हालत पतील। जी हां, गुजरात हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। किसी भी दिन तारीखों का ऐलान हो सकता है। पार्टी की जीत पक्की करने के लिए दिग्गज भी मैदान में उतर गए हैं, लेकिन ABP न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में दोनों राज्यों में भाजपा की वापसी के आसार हैं। इस बार आप तीसरे खिलाड़ी के तौर पर नजर आएगी। ओपिनियन पोल के मुताबिक पिछले विधानसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश में भाजपा ने 44 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 21 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस बार भी दोनों पार्टियों को 2017 के चुनाव की तरह सीटें मिल सकती है, लेकिन गुजरात में कांग्रेस को थोड़ा नुकसान होने का अनुमान है। दावा किया गया है कि दोनों राज्यों की सभी विधानसभा सीटों पर यह सर्वे किया है। दोनों राज्यों में इस बार आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकने की पूरी तैयारी कर रही है। लोगों को आम आदमी पार्टी की नीतियों से अवगत कराने के लिए भाजपा और कांग्रेस पर तीखे वाहन चलाए जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गैस की कीमतों को लेकर आया बड़ा अपडेट। 8 से 12 रुपए प्रति किलो महंगी हो जाएगी CNG। रसोई गैस भी देगा झटका। जी हां, प्राकृतिक गैस की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि के बाद CNG 8 से 12 रुपए प्रति किलो महंगी हो सकती है, जबकि रसोई गैस यानी कि PNG के भाव में 6 रुपए प्रति यूनिट का इजाफा किया जा सकता है। विशेषज्ञों ने अनुमान जताया है कि 1 अक्टूबर से प्राकृतिक गैसों के रेट बढ़ गए हैं, जिसके चलते CNG और PNG के रेट में वृद्धि देखी जा सकती है। गैसों के दाम में 40% तक की वृद्धि हुई है, जिसके बाद CNG और PNG के दाम में बढ़ोतरी लाजमी है। पूरी दुनिया में ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा संकट देखा जा रहा है, खासकर यूरोप में। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद गैसों की सप्लाई पर बेहद विपरीत प्रभाव देखा जा रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आम आदमी पर लगातार महंगाई की मार पड़ रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए अब हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।